कंटेंट जब पावरफुल एक्टिंग के साथ मिलता है तो जो कुछ सामने आता है उसे आप केसरी चैप्टर 2 कह सकते हैं। आज केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये जो ट्रेलर है इसने बता दिया है कि ये इस साल की दौड़ खार साबित होगी। किसने सोचा था पिछले साल के छावा जो है वो कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाएगी, और मेरे ख्याल में केसरी 2 इस साल वही मैजिक मोमेंट क्रिएट करने जा रही है। इसका ट्रेलर कैसा है इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैं आपको जलियांवाला बाग और CS नायर की कहानी बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब डायरेक्ट सिर्फ केसरी के ट्रेलर पे बात करते हैं कि ट्रेलर क्या करने जा रहा है। कोर्ट रूम ड्रामा और वायलेंस। इस ट्रेलर को देखने के बाद दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये फिल्म जो है एक दफा फिर रिकॉल करेगी जो कुछ जलियांवाला बाग में हुआ था, वो जो 1000 से ज्यादा लोग मरे थे जनरल डायर के हुक्म पे, जिस तरह से मासूम निहत्ते औरतें और बच्चों को मारा गया था, उस जुल्म बर्बरियत को दोबारा पर्दे पे दिखाया जाएगा। और उसके बाद ये कहानी उससे आगे जाएगी और फिर उसके बाद CS नायर और जनरल डायर का मुकदमेबाजी लंदन में। और इसमें तीसरा पहलू आर माधवन जो जनरल डायर के वकील का कैरेक्टर करने जा रहे हैं, यानी नेविल मैकिनली। और हीरो से पहले विलन की बात कर ले, ऑब्वियसली जो विलन का साथी है वो विलन होगा। और इस फिल्म में जो कुछ भी हम असल में देखने जाएंगे कोर्ट रूम ड्रामा, वो अक्षय कुमार यानी CS नायर और आर माधवन यानी नेविल मैकिनली के डायलॉग है, और वो कैसे होंगे ये ट्रेलर हमें बता चुका है। एक घमसान का रंग पड़ने वाला है। कोर्ट रूम जो है वो वार रूम ग्राउंड बनने वाला है। ट्रेलर से तो मुझे लगता है कि अब तक कोर्ट में जितनी भी फिल्में हमने देखी थी हम उन सबको भूल जाएंगे। मुझे याद है दामनी में सनी देओल का कैमियो, और उससे पहले अनिल कपूर की मेरी जंग में जो अदालती कार्रवाई थी, पूरी फिल्म अदालती कार्रवाई पे बेस्ड थी। और अब ये फिल्म ये एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा लेकर आ रही है। अब आप कहेंगे जॉली LLB 1 2, वो जॉली LLB 1 और 2 इस टाइप की जोरदार धमाकेदार वो नहीं थी। यहां तो दो मुल्क, यहां तो काबिज और मकबूज की बात है। यहाँ वो लोग हैं जो अपने आप को हाकिम समझते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको वो हाकिम अपना गुलाम समझते हैं। लेकिन एक गुलाम ने इनकार कर दिया है और वो अदालत में जाके खड़ा हो गया है हिसाब देने के लिए। सिर्फ एक सवाल कि उन निहत्ते लोगों के हाथों में जो असला था वो क्या था, कड़े या वो शीरख्वार बच्चे। ये सारी चीजें जब सिनेमा पे आएंगी तो दिल हिला देने वाली होंगी। लोग सीटियां मार रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। अगरचे फिल्म का जो एंड होना है उसमें CS नायर साहब ये मुकदमा हार गए थे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो हारने के बावजूद भी विक्टोरियस निकले थे, क्योंकि उन्होंने जुर्माना भर दिया था लेकिन माफी नहीं मांगी थी। ये भी उनकी जीत थी। और असल जीत जो थी वो ये थी कि जलियांवाला बाग को जिस तरह से लाइमलाइट पे लेकर आए, जिस तरह से वो कानून के लंदन तक पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में पहुंचा। और शायद ये CS नायर साहब थे जिन्होंने इस वाक़े को छोटा नहीं होने दिया, बंद नहीं होने दिया, इसको जिंदा रखा। और आज भी लोग इसको याद रखते हैं। और भी लोग होंगे, लेकिन बहरहाल बहुत सारे अनसंग हीरो हैं और ये फिल्म मैजिक करने जा रही है। अक्षय कुमार और आर माधवन की हम बात कर चुके हैं। और एक और कैरेक्टर है अमित सियाल साहब का, जो यकीनन अंग्रेजों की साइड पे बने हैं, जो कि रिकमेंड कर रहे हैं आर माधवन को बतौर वकील, और साथ में एक बात कह रहे हैं कि जीनियस है लेकिन थोड़ा सरफिरा है। तो देखते हैं कि ये सरफिरा जीनियस क्या करता है। आर माधवन की दबंग एंट्री ने इस फिल्म को जबरदस्त कर दिया, क्योंकि फिल्म में मजा उसी वक्त आता है जब हीरो और विलन आमने सामने एक दूसरे की टक्कर के हों। एक फेस ऑफ है, मुकदमा है, फेस ऑफ है, दोनों पार्टियां जानदार हैं। आर माधवन की एक्टिंग जो है ना उस पर कोई डाउट नहीं। और अक्षय कुमार साहब तो इस फील्ड में पुराने हो गए, और साथ में अनन्या पांडे को भी लिया गया, ब्रिटिश मेरे ख्याल में शहजादी वगैरह कुछ किरदार है। और ये पता नहीं क्यों धर्मा वाले जो है अनन्या पांडे इस पीरियडिक एपिक ड्रामे में वो किस तरह से मिसफिट होगी अपनी शानदार बेहतरीन स्पॉन्टेनियस एक्टिंग के साथ। बहरहाल जितना उसका रोल कम होगा इस फिल्म के लिए बेहतर है, क्योंकि बजाय इसकी कास्टिंग, इसका बैकड्रॉप, इसमें जो सब कुछ है वो ऑडियंस को बांध के रखने वाला है। लोग भूल जाएंगे गाना है कि नहीं है, रोमांस है कि नहीं है, कॉमेडी है कि नहीं है। बल्कि ये जो है ना फिल्म स्टार्ट होगी इस ऐलान के साथ कि फास्टन योर सीट बेल्ट फॉर ए रोलर कोस्टर राइड। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।